नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये एक तवील हदीस है। इसमें है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से जमा करने में अजर है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शहवत पूरी की, उसमें अजर कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा हो, फिर वो बालिग हो जाए और तुमको उससे खैर की उम्मीद भी हो, इतने में वो फौत हो जाए, तो क्या तुम सवाब की नियत के साथ सब्र करोगे? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसको पैदा किया था? उन्होंने कहा, जी नहीं, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसको हिदायत दी थी? उसने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसको रिस्क दिया था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जमा के जरिए हलाल को तलाश कर और हराम से इज्तिनाब कर। बस अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको जिंदा रखेगा और चाहा तो उसको फौत कर देगा, और इसमें तेरे लिए। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। रिवायती अंदाज में मनाया गया संक्रांति त्योहार। अरकान असम्बली समेत कई कायदीन ने की पतंगबाजी। आसमान पर छाई पतंगे, पतंगबाजी के मुकाबले। हैदराबाद के 8वें नवाब मीर मुकर्रम जहां बहादुर का हुआ इस्तांबुल में इंतकाल। 17 जनवरी को जज्बे खाकी पहुंचेगा हैदराबाद। सरकारी टीचर्स को संक्रांति का तोहफा। तेलंगाना हुकूमत ने तरक्की और तबादलों को दिया ग्रीन सिग्नल। रंगारंग तकरीब से जमीयतुल उलमा T20 टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले के साथ इख्तिताम। ग्राउंड पर क्रिकेट शौकीन का साथ नौजवानों को सेहतमंद बनाने और बेराह रवी से रोकने के लिए सदर जमीयतुल उलमा की काविशें वो खिदमत काबिले सताइश वो काबिले मुबारकबाद। डीसीपी अरविंद बाबू वो शुक्रिया। अब खबरें तफसील से। बोधन हल्का एमएलए शकील आमिर की नौजवानों के दरमियान पतंगबाजी। नौजवानों में जोश देखा गया। बोधन शहर में एमएलए शकील आमिर ने नौजवानों के हमरा पतंगबाजी में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनकी पतंगबाजी के शौक पर नौजवान बूढ़े बच्चों ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। संक्रांति के इस 3 दिन के प्रोग्राम के लिए उन्होंने सभी को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि नौजवानों के साथ पतंगबाजी किए जाने पर बहुत मजा आया। हर त्योहार को एकता के साथ मनाने और खुशियां बांटने की राय दी। पतंगबाजी में हिस्सा लेने के लिए नौजवान ही नहीं बल्कि हर उम्र के फर्द को पतंगबाजी का जज्बा होता है। नौजवानों के हमरा रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने पतंगबाजी में हिस्सा लेते हुए संक्रांति जश्न मनाया। शहर के नामदेववाड़े के नौजवानों के इसरार पर बीजेपी रियासती कायद धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने संक्रांति त्योहार के जश्न में हिस्सा लेते हुए नौजवानों के हमरा पतंगबाजी की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि नौजवानों के हमरा पतंगबाजी में हिस्सा लेना बहुत ही खुशी का माहौल दिखाई दे रहा। बताया कि संक्रांति त्योहार को 3 दिन मनाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों के हमरा पतंग उड़ाई और नौजवानों के रक्स डीजे लगाते हुए डांस में हिस्सा लेते हुए जश्न की खुशियों को दुबाला कर दिया। इस प्रोग्राम में आमद पर उन्होंने नौजवानों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा मकामी कॉर्पोरेटर्स वाई सुधीर, बी विनोद, ई प्रभाकर, बीजेवाईएम जिला सेक्रेटरी ए विजय कृष्णा, जी राजू, दीगर कायदीन व नौजवान मौजूद थे।
సందర్భంగా ఇందూరు జిల్లా నగరవాసులకు సోదర సోదరీమణులకు మీడియా మిత్రులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అర్బన్ శాఖ తరఫు నుండి శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు. హిందూ పండుగలలో ప్రతి పండుగకు ఒక విశిష్టత ఉంటుంది. సంవత్సరంలో మనము నెలకు యావరేజ్గా 2 పండుగలు మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. దాంట్లో అతి ముఖ్యమైనది సంక్రాంతి పండుగ. కారణం ఏంటిదని అంటే రైతు బాగుంటే మనమందరం బాగుంటాం. వ్యాపారస్తులు కానీ ఇండస్ట్రియలిస్టులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు రైతు బాగుండాలి. సంక్రాంతి కన్నా ముందు ఆయన కష్టపడి పండించిన పంట చేతికొచ్చి సుఖ సంతోషంతో ఉండడం జరుగుతుంది. సంక్రాంతి పండుగ सरकारी टीचर्स को संक्रांति का तोहफा, तेलंगाना हुकूमत ने तराख्ती और तबादलों को दिया ग्रीन सिग्नल, असातिज़ा बरादरी में मसरत। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा को खुशखबरी सुनाई और उन्हें संक्रांति का तोहफा दिया। रियासती हुकूमत ने आज एक अहम फैसला लिया। केसीआर हुकूमत ने असातिज़ा के तवील अरसे से इंतजार किए जा रहे तबादलों और तराक्कियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस हवाले से 2-3 रोज में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और जल्दी बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया जाएगा। तेलंगाना के वुज़रा ने आज वजीर हरीश राव की रिहाइशगाह पर असातिज़ा यूनियनों से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, वजीर सेहत हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी करुणा ने असातिज़ा यूनियनों से बातचीत की। मीटिंग में तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लिया। वुज़रा ने कहा कि वो असातिज़ा के तबादलों और तराक्कियों की इजाजत देने को तैयार है और बहुत जल्द इस सिलसिले में सरकारी हुक्म जारी किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस वक्त तेलंगाना में 1,05,000 सरकारी असातिज़ा है। 10,000 असातिज़ा तराक्कियों के मुंतज़िर है। असातिज़ा को आखिरी मर्तबा 2015 में तराक्की दी गई थी, तब से असातिज़ा तराक्कियों के मुंतज़िर है। इन असातिज़ा को पहले ही छूट दी गई है, जो पहले ही 137 जेवी के तहत ट्रांसफर हो चुके हैं। 50,000 के करीब असातिज़ा तबादलों के मुंतज़िर है। आखिरी बार 2018 में असातिज़ा का तबादला ख्याल किया गया था। సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్న టీచర్స్ అందరికీ కూడా ఒక శుభవార్త తెలియజేశారు. విద్యాశాఖ తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. చాలా రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తున్న ప్రమోషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ సంబంధించి ఒక షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో ఈరోజు కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేయడం జరిగింది. ముందు గతంలో ఏ విధంగా అయితే చేశామో వెబ్ కౌన్సిలింగ్ దాని ద్వారానే చేయడం జరుగుతుంది. మొదటగా హెచ్ఎంస్కి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రమోషన్స్ ఇవి అంచెల వారీగా ఒక్కొక్కటి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. 9,266 పోస్టులకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ వీలైనంత తొందరలో షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. తొందరలో వాటిని షార్ట్ పీరియడ్లోనే క్లియర్ చేయడం అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇచ్చినా కూడా పిల్లలకు సంబంధించి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి డిస్టర్బెన్స్ కావద్దు కాబట్టి ఎఫెక్ట్ మాత్రం 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత April 23 నుండి ఎఫెక్ట్ అయ్యేటట్టు అనేది డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. షార్ట్లో ఒక 2-3 డేస్లలో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పండగ రోజు ఒక తీపి కబురు అందించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. దీంతోపాటు మోడల్ స్కూల్ సంబంధించి కూడా చాలా రోజులు అడుగుతున్నారు. కేజీవీపీకి సంబంధించి అది కూడా వీటి తర్వాత వాటిని కూడా చేయమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ ప్రాసెస్లో ఆర్థిక శాఖకు సంబంధించి हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकर्रम जहां बहादुर का तुर्की दारुल हुकूमत इस्तांबुल में इंतकाल हो गया। जस्ते खाकी 17 जनवरी को हैदराबाद पहुंचेगा। हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकर्रम जहां बहादुर का इस्तांबुल में इंतकाल हो गया। उनके दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि हमें ये बताते हुए इंतहाई दुख हो रहा है कि हैदराबाद के 8वें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान बालाशान मुकर्रम जहां बहादुर का कल रात 10:30 इस्तांबुल तुर्की में इंतकाल हो गया। आबाई सरजमीन में सुपुर्द खाक होने की मुकर्रम जहां की ख्वाहिश के मुताबिक उनके अफराद खानदान 17 जनवरी 2023 बरोज मंगल 8वें निज़ाम मरहूम के जस्ते खाकी के साथ हैदराबाद आएगी। इत्तलात के मुताबिक मैयत को चेमिला खिलवत पैलेस में रखा जाएगा और आसिफ जाही खानदान के मकबरे में तदफीन अमल में आएगी। उनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान उनके अरकान खानदान मदफून है।
मुकर्रम जहां के वालिद प्रिंस ऑफ ब्राग नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जहां बहादुर आसिफ जाही खानदान की मक्का मस्जिद में मदफन आखिरी शख्सियत थे। उनके बाद उनके फर्जंद मुकर्रम जहां की उसी तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। आजम जहां का इंतकाल 1970 में 63 बरस की उम्र में हुआ था। मुकर्रम जहां बहादुर तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल मजीद के नवासे होते हैं। मुकर्रम जहां बहादुर की पैदाइश फ्रांस के शहर नीस में 1933 में हुई थी। नवाब मीर उस्मान अली खान ने उनको अपना जानशीन बनाया था। मुकर्रम जहां बहादुर काफी अरसे से इस्तांबुल में थे। उनकी पहली अहलिया प्रिंसेस असरा और उनको एक लड़का प्रिंस अजमत जहां और एक लड़की प्रिंसेस शिकिया है। प्रिंसेस असरा हैदराबाद में तमाम उमूर और असासे-जात की देखभाल कर रही थी। तौक़ी के मैयत में प्रिंसेस असरा, प्रिंस अजमत जहां, प्रिंसेस शिकिया शिरकत करेंगे। चाइना मांझा इंसान की सेहत को लेकर मुज़िर है। चाइना मांझे से कई अफराद को जानी नुकसान हुआ। हादसाती रोकथाम के लिए नौजवान चाइना मांझे का खते इस्तेमाल ना करें। जिला भर में संक्रांति त्योहार के जश्न को लेकर पतंगों को उड़ाने का मुकाबला किया जाता है। पतंगबाजी को चाइना मांझा इस्तेमाल में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई दे रही। कुछ पतंगबाजों को इस बात का शायद अंदाजा नहीं कि चाइना मांझा बहुत ही खतरनाक है, जिससे पतंग उड़ाने वालों के हाथों को काफी नुकसान पहुंचा। कहा जाता है कि चाइना मांझा चाकू से भी तेज होता है। इस मांझे की वजह से आसमान में उड़ने वाले परिंदों की भी जाने गई और कई राहगीरों, बाइक रवा आवाम को लगने से गर्दनें भी कट होकर हादसे के शिकार हुए। इन सब हादसों के बावजूद नौजवान चाइना मांझे को खरीद रहे। हुकूमत ने इन हादसों को देखते हुए चाइना मांझे खरीदने पर ममानियत की और अवाम का भी मुतालिबा है कि चाइना मांझा फरोख्त करने वालों पर सख्ती बरतते हुए इन पर केस दर्ज किए जाए। इस बात पर जिला जंगलाती ओहदेदार विकास ने हमारे चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि चाइना मांझा फरोख्त करने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। चाइना मांझा फरोख्त करने वालों को इस मौके पर आगाह क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द पावर्स अंडर सेक्शन 5 जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है, उसमें कंप्लीट बैन करा है उसका सेल में परचेज़ के लिए। सो अगर कोई भी चाइनीज़ मांझा या ग्लास कोटेड मांझा यूज़ करता है सो उसको 1 लाख तक का फ़ाइन है और 5 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द शॉपकीपर्स जो सारे निज़ामाबाद में हैं एंड ऑल द पीपल जो काइट फ्लाइंग में एंगेज हैं, वो चाइनीज़ या ग्लास कोटेड मांझा यूज़ ना करें, नॉर्मल थ्रेड यूज़ करें। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है कि इस चाइनीज़ मांझा या ग्लास कोटेड मांझा से इवन बर्ड्स जो हैं उनके वो एंटेंगल होके उसमें उनको इंजरी होती है, एनिमल्स को इंजरी होती है एंड इवन मैनी टाइम्स देखा गया है कि रोड पे जो व्हीकल्स जाते हैं उनमें मैनी मोटरसाइकिल बाईसाइकिल ड्राइवर्स उनके गले पे वो मांझा अटक के एक्सीडेंट्स या उनकी डेथ के भी चांसेस रहते हैं। सो आई होप ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जिसमें ह्यूमन लाइफ को, इवन वाइल्ड लाइफ को थ्रेट है। इसमें इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये वाला यूज़ करना है इस मांझे का, बिकॉज ये एक वेपन की तरह उसको देखा गया है। सो इट इज़ नॉट अलाउड, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। सो आई रिक्वेस्ट ऑल नॉट टू यूज़ ये मांझा एंड अदरवाइज हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर
खास तवज्जो अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जज की और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जमीयतुल उलमा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जिसको स्पॉन्सर किया है सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैह खान ने का रंगारंग तकरीब से इख्तिताम। टूर्नामेंट की फातेह विनर टीम पाशा 11 और रनर अप NCC रही। रोमांचिक फाइनल बतौर मेहमान खुसूसी DCP अरविंद बाबू और रेडको चेयरमैन एस अलीम ने की शिरकत। शैलेजा ग्राउंड पर क्रिकेट शायकीन का हुजूम, मैच और नौजवानों का जोश और शायकीन का अज़्दाम देख क्या इत्मीनान का इज़हार। नौजवानों को बेराह रवी से रोकने और सेहतमंद बनाने के लिए जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लैह खान की काविशों और टूर्नामेंट के इख्तिताम पर दी मुबारकबाद। फातेह टीम को 75,000 नकद वो ट्रॉफी और रनर अप को 37,000 नकद वो ट्रॉफी से नवाजा गया। 25 दिसंबर से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैह खान की जानिब से शहर के शैलेजा ग्राउंड पर निजामाबाद का तारीखी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया था, जो पूरी कामयाबी के साथ जारी था। इस जमीयत के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इख्तिताम रंगारंग तकरीब से हुआ और इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले आज NCC और पाशा 11 के दरमियान खेला गया और ये मैच दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला मैच रहा और मैच के आखिरी पलों तक जीत किसकी होगी और ऊंट किस करवट बैठेगा पता लगा पाना नामुमकिन सा लग रहा था। और आज शैलेजा ग्राउंड क्रिकेट शायकीन से कचाकच भरा हुआ था। सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में शायकीन इस मैच को देखने ग्राउंड पर मौजूद थे। इस पुरस्कार फाइनल तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी DCP अरविंद बाबू, रेडको चेयरमैन एस अलीम, CI वेंकटेश्वरलू, सदर खासी मुफ्ती महबूब खान, सदर अहले हदीस मोहम्मद अब्दुल वाजिद, एडवोकेट जुनैद अहमद, एडवोकेट जीशान रजवी, हरकियाती जर्नलिस्ट KK खालिद खान, साबिका सीनियर कॉर्पोरेटर सैयद जकीउद्दीन, इमाम जमात साहब कायद मोहम्मद मोहसिन, अब्दुल लतीफ इंडियन मोटर पार्ट्स, सीनियर लीडर नजीरुद्दीन अज्जू मेहमान एजाजी रहे। इस टूर्नामेंट को सजाने में असलम खान, शेख मुसेब, मोहम्मद इरफान, उमर जिम्मी और शोएब का अहम रोल रहा। कमेंट्री के फराइज मोहम्मद फहीमुद्दीन और एम्पायर्स आतिफ फजल खान और शाहरुख ने बखूबी अंजाम दिए। आज शैलेजा ग्राउंड शायकीन से भर गया था। पाशा 11 ने सनसनीखेज मैच में जीत हासिल की। नौजवानों में खेल का जोश और जज्बा और शायकीन का हुजूम देख मेहमानान ने इसे खुशाइन कदम करार दिया और नौजवानों को बेराह रवी से बचाने और खेल के मैदान में लाते हुए सेहतमंद बनाने की काविशों और इक़दामात की खूब सताइश की और मुबारकबाद दी। हाफिज लैह खान की मिली खिदमत और नौजवानों को सेहतमंद बनाने और बुराई से रोकने की काविशों और खिदमत की हर गोशे से सताइश की जा रही। विनर को 75,000 नकद ट्रॉफी और रनर को 37,000 नकद और ट्रॉफी DCP अरविंद बाबू, सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैह खान, रेडको चेयरमैन एस अलीम और सदर जमीयत अहले हदीस अब्दुल वाजिद के हाथों दिए गए। जीत के बाद मैदान पर जीत का जश्न टीमों ने जमकर मनाया। तो उलमा हिंद T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को आप सबका स्वागत करता हूँ। खुशी बात है आवाना ये टूर्नामेंट। Special thanks to Hafiz Laiq Khan for organizing this a wonderful tournament, and I was impressed by the comment of Hafiz Khan. So it's very impressive. So खुशी हुआ
Okay, thank you. I hope you all enjoyed this and keep this kind of unity forever. And I special thanks to all the invitees here. Thank you. नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए कि वो लोग रात को देर तक ना जागे, गुटखे पान सिगरेट में ना पड़े और कोई क्राइम की तरफ ना जाए, उनको मैदान में लाकर सेहतमंद बनाने के लिए टूर्नामेंट कराया था, जिसमें वो कामयाब रहे। यहाँ पर आज नौजवानों की तादाद इस बात का सबूत है कि टूर्नामेंट बेहद कामयाब रहा और ये टूर्नामेंट तारीखी रहा। तारीख इसलिए कि इस टूर्नामेंट में 30 टीमों ने हिस्सा लिया और बिना कोई तनाजा, बिना कोई लड़ाई झगड़े मैच गुज़िश्ता 20 दिन से जारी था और अख्ताम तक पहुंचा आज। और बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे आए जो टूर्नामेंट को तारीखी बनाते, जैसा कि निजामाबाद की तारीख में अभी तक कोई सुपर ओवर नहीं आया था। इस टूर्नामेंट में सुपर ओवर का मैच आया और सुपर ओवर भी दिलचस्प रहा क्योंकि लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेटें चली गई, तो सुपर ओवर भी तारीखी रहा और बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी न सिर्फ निजामाबाद, तेलंगाना, आंध्र बल्कि महाराष्ट्र और दूर दूर रियासतों से आए, इसमें हिस्सा लिए। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे साल में खुशियों भरी सेहतमंद जिंदगी की दुआओं को लेकर संक्रांति त्योहार का जश्न मनाया जाता है। शहर में संक्रांति त्योहार के मौके पर अवाम अपने घरों में बच्चे बड़े मिलकर पूरे खानदान वाले चूल्हा जलाते हुए कई मुख्तलिफ अक़साम के आटे से पापड़, मुलकुल, अप्पल, चकनियाल जैसे खाने की अशिया की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। इस पकवान में हर शख्स अपनी पसंद के खाने की चीजों की तैयारी करते हैं। इस मौके पर मकामी लोगों का कहना होता है कि जब खेत की फसलें खेतों में पूरी तरह तैयार होकर घर आ जाती है, उसी खुशी में पूरे खानदान के हमरा संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन की खुसूसियत में खवातीन सुबह सवेरे उठकर घरों की सफाई करती है। उसके बाद अपने अपने आंगन में मुख्तलिफ अक़साम की खूबसूरत रंगोली डालते हुए खुश आमदीद कहती है। पूरे साल में खुशियों भरी जिंदगी गुजारने की दुआएं मांगती है। ఐభోగ్య పండుగ పిండి వంటలు ఆడి మగ పిల్లలు జల్లలు అందరం కలిసి చేసుకుంటాం, మంచిగా చేసుకుంటాము, చాలా ఇష్టంగా చేసుకుంటాము। మర్ర తెల్లారి భోగి పండ్లు పిల్లలకు పోస్తాము, భోగి పండ్లు పోస్తాము। तेज रफ्तार बाइक चलाने से नौजवान गुरेज करे। अक्सर तेज रफ्तारी सड़क हादसा और जानलेवा साबित होती है। सड़क हादसों में नौजवान अपनी कीमती जानें गंवा देते हैं और अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे और अफरादे खानदान वालों के लिए ना मिटने वाले जख्म और गम छोड़ जाते हैं। हर आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर सड़क हादसा होते रहते हैं। अक्सर नौजवान सड़क हादसा का शिकार तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने से होते हैं और अपनी कीमती जिंदगियां गंवा देते हैं और अपनों के लिए ना मिटने वाले गम और ना भरने वाले जख्म छोड़ जाते हैं। बोधन मुस्तकल के 2 नौजवान ऐसे ही अलहदा सड़क हादसों का शिकार होकर अपनी कीमती जिंदगियां खो चुके। बोधन राइसपेट के रहने वाले समीउल्लाह कुछ दिन कबल सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए थे और दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। मरहूम समीउल्लाह को बीवी और 2 बच्चे हैं। इसी तरह बोधन के ही रेंजर बेस के रहने वाले मोहम्मद इरफान भी सड़क हादसे में फौत हो गए। बोधन में चंद रोज में ही सड़क हादसे में 2 नौजवानों की इस तरह मौत से गम फैल गया और मरहूमीन के अफरादे खानदान गम से निठाले। आए दिन सड़क हादसा की एक बहुत बड़ी वजह तेज रफ्तार गाड़ियां चलाना। नौजवान जवानी के आलम में किसी चीज व नतीजे की परवाह किए बगैर मौत का खेल खेल जाते हैं और मौत के बाद अफरादे खानदान, खासकर वालिदैन और बीवी बच्चे हर रोज इस दर्दो कर्ब से गुजरते हैं और उनकी जिंदगियां बेमायने हो जाती है। नौजवानों से पुरखुलूस अपील गुजारिश है कि अपने घर वालों का दिल में दर्द व ख्याल रखें और गाड़ियां ज़वाबित के साथ महफूज अंदाज में चलाएं। मुतवफ्फियों के अफरादे खानदान से बोधन एमएलए शकील आमिर ने मुलाकात की, पुरसा दिया और गहरे दुख का इजहार किया। हिंदू संस्कृति को कायम रखने की जिम्मेदारी हर फर्द पर आए थे। चंदूर मंडल बीजेपी सदर एन हरीश का बयान। चंदूर मंडल मुस्तकल में बीजेपी की क़यादत में रंगोली प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर खवातीन व लड़कियों ने इस रंगोली प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूबसूरत रंग बिरंगी रंगोलियां तैयार की। इसके बाद इन खूबसूरत रंगोलियों का इंतखाब करते हुए इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर चंदूर मंडल बीजेपी सदर एन
हरीश ने बात करते हुए बताया कि बांसवाड़ा हल्के के बीजेपी खैर मलियाद्री रेड्डी के ताउन से संक्रांति त्योहार मनाते हुए रंगोली प्रोग्राम के मुकाबले का इनेकाद किया गया। बताया कि भारत की संस्कृति की पहचान की हिफाजत करते हुए खवातीन रंगोली त्योहार दूसरे त्योहारों को भी हंसी खुशी मनाएं। इस प्रोग्राम में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी एस महेश श्रीनिवास, बीसी मोर्चा मंडल सदर विठल, बीजेपी कायद गणेश सिंह, बोरगम रेड्डी, पी श्रीनिवास, टी सुरेश, बी शेखर, शिवा किरण, दिगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। మన చందూరు మండలంలోని చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి యువతులు ఉత్సాహంతో ఇక్కడ చందూరు మండలంలోని ప్రైమరీ స్కూల్ దగ్గర బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో హిందూ యొక్క సాంప్రదాయాలను మరియు వాటి యొక్క మూలాలను అంతం కాకుండా మనం ఈరోజు ఒక యువ శక్తిలాగా యువకులు పిల్లలకు ఒక సాంప్రదాయం అంటే ఏంటి, ముగ్గులు అంటే ఏంటి, ఇలాంటి కొత్త అంతరించిపోతుంది. అంటే కల్చర్ పెరిగిపోతుంది. ఏ వైపు అంటే సనాతన ధర్మాన్ని వీడి వీళ్ళు ఏంటంటే కొత్త కల్చర్ను పట్టుకుంటున్నారు. అలాంటిది కాకుండా ఇలాంటి పిల్లలు మర్చిపోకుండా నేను ఇలాంటి ఒక పండుగలను ఏదైనా రామనవమి కానీ ఇలాంటి ఏదైనా సరే మన హిందూ సాంప్రదాయ పండుగలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి. పిల్లల్లో అవగాహన కలగాలి. ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు అందరూ బిజీ లైఫ్ గడుపుతున్నారు. కాబట్టి ఆ బిజీ లైఫ్ను వీడి పిల్లలకు ఒక అవగాహన కల్పించాలి. ఈరోజు చిన్న కుక్క పిల్లను పట్టుకొని వెళ్ళిపోవడం, గుడికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం పిల్లల్ని మనం ముందు చూడాలి. అంటే इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। रिवायती अंदाज में मनाया गया संक्रांति त्योहार। अलकाने संबली समेत कई कायदीन ने की पतंगबाजी। आसमान पर छाई पतंगे, पतंगबाजी के मुकाबले। हैदराबाद के 8वें नवाब मीर मुकर्रम जहां बहादुर का हुआ इस्तांबुल में इंतकाल। 17 जनवरी को जज्बे खाकी पहुंचेगा हैदराबाद। सरकारी टीचर्स को संक्रांति का तोहफा। तेलंगाना हुकूमत ने तरक्की और तबादलों को दिया ग्रीन सिग्नल। रंगारंग तकरीब से जमीयतुल उलमा T20 टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले के साथ इख्तिताम। ग्राउंड पर क्रिकेट शौकीन का साथ। नौजवानों को सेहतमंद बनाने और बेराह रवी से रोकने के लिए सदर जमीयतुल उलमा की काविशें वो खिदमत काबिले सताइश वो काबिले मुबारकबाद। डीसीपी अरविंद बाबू वो शुक्रिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।